गुड मॉर्निंग गाइस। आज से हमारी अरकू ट्रिप शुरू होती है एंड अभी हम हैदराबाद है, हैदराबाद हाईटेक सिटी। विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, गोइंग फ्रॉम कोणार्क एक्सप्रेस टू वाइजैक। पहले सबसे पहले वाइजैक एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे हैदराबाद में भीड़ है यार अभी रात के 2 बजे, बट क्योंकि ट्रिप शुरू हो गई है तो कांड भी शुरू हो ही जाते हैं। तो 600 किलोमीटर के ट्रेन राइड के बाद राहुल सर ने अपने मन का सबसे बड़ा डाउट क्लियर किया। भैया विशाखापट्टनम और वाइजैक यही है ना, सेम ही है। विशाखापट्टनम और वाइजैक सेम ही है, यही सेम ही है भाई। 5 किलोमीटर के एक छोटे से राइड के बाद एक बहुत ही प्यारा सा आर के बीच दिखा हमें, जिसको देखकर मेरे अंदर एक चुल चढ़ गई। बट राहुल भाई ने मेरे को चैलेंज किया था, ये खाली पर 1 किलोमीटर का रन करेंगे। 1 किलोमीटर अब नहीं हो पाएगा भाई, बीच में ऐसा 1 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, देखते हैं उस कॉर्नर से जो यहाँ दिखा रहे हैं, वो वाला कॉर्नर जो है ना, वहाँ वाला कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर तक जो जीता वो दूसरा वाला झापड़ मारेगा। सिंपल। Who knew I was digging my own grave here? साले हम गलत जगह हैं। अबे चलो आगे। रखो भाई, अंदर खूब मारो। अबे थोड़ी देर बाद अपनी रेंटल कार उठाकर हम लोग खाने पहुंच गए। तंगड़ी चिकन, कढ़ाई चिकन, पनीर बटर मसाला, विद बटर नान। भाई दिल खुश हो गया। तो आई बज रहे 8:45 अराउंड एंड हम लोग खाना करीब करीब फिनिश हो गया। 9 बजे के अराउंड हम लोग यहाँ से निकलेंगे। 105 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। घाटी वाला रोड है, धीरे चलाना है बॉस। नींद के लिए स्टिंग वगैरह रख लिया है। दिखा दो भाई, कुलदीप भाई की थोड़ी सी हो गई है, हो गई लब हो गई है। गाड़ी चला और कृष्णा भाई गाड़ी चलाने के जुगाड़ बस खाली देख रहे हैं, हम हमारी जान का नहीं देख रहे हैं। जुगाड़ देख रहे हैं यमराज के पास जाने के लिए। कुछ कच्चे रास्ते, कुछ पक्के रास्ते और कुछ सुनसान रास्तों देखने के बाद आखिर हम घाटी पहुंच गए। तो गाइस अपडेट ये है कि 12:20 हो रहा है। गाड़ी हमारी ये रही, इसने हमें पहुंचा दिया है घिच तीच के यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, ज़्यादा दूर है नहीं एज सच। बट थोड़ा देर वही हम लोग स्ट्रेच आउट वगैरह करने के लिए रुक गए थे। थोड़ा सर भी मेरा चकरा रहा है ठंड के कारण। अभी जैकेट वगैरह निकाल लूंगा तो सब नॉर्मल हो जाना चाहिए कायदे से। ये हमारे एक अर्टिगा रुकी पड़ी है एंड ये टिकटिंग पोस्ट है, यहाँ पूरा बैरिकेड लगा पड़ा है। और अभी आप टाइम देखो तो कायदे से 1 बज रहा है। टू अर्ली मे बी, बट बहुत मज़ा आया यार, ड्राइविंग वगैरह मस्त थी। यहाँ से विल गो टू आ सनराइज स्पॉट, वहाँ पर जाके खाना ना मस्त बनाएंगे जो भी अपना मैगी वगैरह करके व्हेनेवर विल रिटर्न। तो उसके बाद अगला प्लान है मत्स्यकुंडम, वहाँ पर देखते क्या होता है। बाय गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। जो चुल होती है ना मेरी कि भाई अच्छा शॉट्स आ जाए, उसका कुछ अजीब अजीब ट्राई करता हूँ। वन ऑफ दोस्त चेस्ट माउंट है ताकि ट्रैकिंग करते टाइम का जो वीडियो है थोड़ा क्लियर आ पाए। गर्ल्स की लेवल पे था 3,500 मीटर ऊपर। दिस इज नोन एज विजंगी हिल्स बाय द वे।
कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं लंबी सिंगी को। लंबी सिंगी 3200 मीटर्स है, ये 3400 मीटर्स है। थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, लोकल से थोड़े से थोड़ा आवाज वगैरह भी ज़्यादा है, गेस कर पा रहा हूँ। लाइक थोड़ा डिफरेंट है कंपेरेटिवली, ऐसा मैंने पढ़ा है, गया तो नहीं। बाकी देखते हैं, मज़ा आया लेकिन। बाकी भी सबका हालत देख लो तुम। ये है राहुल सर, ये है कुलदीप भाई, ये है कृष्णा भाई। थोड़ा सा लाइट वाइट मार रहा हूँ इन पे अपने फ़ोन से ताकि थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाए। सामान है कुछ जिसपे हम सोच रहे कुछ बनाएंगे कि नहीं। और ये है व्यू। सुबह के 3 बजे हमें स्टार गेजिंग का भी इसी बहाने मौका मिल गया, जिसके कुछ फोटोज जो हम कैप्चर कर पाए वो ये रहे। वैसे कुछ मोमेंट्स आप कितना भी कोशिश कर लो कैप्चर नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमने चाय और मैगी का सेवन किया, जिसके बाद कुछ ऐसा हुआ। वेट, इसके लिए म्यूजिक चेंज करना थोड़ा ज़रूरी है। प्लेसेस ये थोड़ा गूगल पे लिस्टेड नहीं है। चंगीज तो हमने बिना ब्रश किए हल्का फुल्का काम हम चला लिया, बट मत्स्यगुड़ा में आने के बाद अब एक चापाकल मिला है। ये चापाकल है, तो थोड़ा देर 5-10 मिनट रुक रख के हम लोग ब्रश भी कर ले रहे। ऐसा लाइफ का बहुत मज़ा है कि आप थोड़ा सा 2-3 दिन अपने बिजी शेड्यूल जो जॉब या जो भी है उससे बाहर निकलो, या पढ़ाई वढ़ाई से बाहर निकलो। सॉरी बाय। दो जगह आने का एक और फ़ायदा है कि गाड़ी में जितने भी हमने पदार्थ से फैला दिए थे, तो सुबह जाना था, इन सबकी साफ़ सफाई भी हो जाती है। अभी हमारा ऐसे प्लान है भाई साहब, बैक टू पॉपकॉर्न। हमारा अपना पॉपकॉर्न। भाई तुम चाहो तुम सब कुछ कर सकते हो। गुड आफ्टरनून गाइस। 2 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली भयानक नींद देने के बाद थोड़ा बेटर लग रहा है, पर गाड़ी के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है। गाड़ी तुरंत रिवर्स नहीं पकड़ती है, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से इशू कर रहा था, पर अब सिटी के प्रेमाइसेस के अंदर एंड आ जाओ एंड आसपास जाते आते थोड़ा ज़्यादा इशू कर रहा है। खैर इधर एक्सटर के बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। बहुत देर बिताया इस गाड़ी के साथ। अभी कह रहे दिस इज़ द मेन थिंग, कॉफ़ी म्यूजियम। मॉर्निंग जनता, तो आज हम आए हैं अरकू वैली के कॉफ़ी म्यूजियम में। ये पूरा एक सेल का सेक्शन है इनका। इस तरफ ऑफकोर्स यहाँ ओरिजिनल अरकू कॉफ़ी वगैरह सब मिलता रहता है। देयर वाज अ स्पेशल कॉफ़ी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था, जो एक जानवर के बेसिकली फीसीज यानी टट्टी से होता है, बनता है बाय सम प्रोसेस। फेमस कॉफ़ी इन फैक्ट इट इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कॉफ़ी। तो जनता, ये है वो स्पेसिफिक प्लेस एंड ये है वो जानवर जिसके बारे में बात कर रहा था। आप देख सकते हो कॉफ़ी लुका कॉफ़ी, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफ़ी बीन्स फ्रॉम सिविक पूप। यस,
एग्जैक्टली कुछ होता है इनका प्रोसेस थोड़ा ड्राई वगैरह करके. इट्स कंसिडर्ड वेरी 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 एक्सपेंसिव. 14-15 हज़ार का आई थिंक एक कप है व्हेन वी कैलकुलेटेड लाइक इन इंडियन टर्म्स. आपको लैटे और कैपुचिनो में अगर कन्फ्यूजन नहीं होता है तो आई थिंक इसको देख के कन्फ्यूजन हो जाएगा. सबके अलग अलग रीजन्स है. अगर आपके पास टाइम हो आप एक एक करके सबका टेस्ट करते करते यू कैन लाइक अंडरस्टैंड योर ओन फ्लेवर. वी विल आल्सो ट्राई समथिंग ऑफ दीस एंड देन सी. वो 4-5 प्रकार के बेसिकली कॉफ़ीज़ रखे हैं अगर आप देख पा रहे हो तो. अरेबिका, लिप्टी, ऑथेंटिक, एथनिक. मैंने एथनिक ऑर्डर किया था. एथनिक का बेसिकली वो घोल निकालने के लिए एक छोटा सा पीस निकाला. आप उनको घोल से निकाल के फिर दे ट्राई टू बेसिकली मैच एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस. तो अभी उन्होंने प्रोपोर्शंस मैच कर रहे हैं मेरे कॉफ़ी के लिए. देन कोल्ड कॉफ़ी के लिए वहाँ पर एक मिक्सचर टाइप सिस्टम रखा है. तो जो कॉफ़ी जो हम पीते हैं दैट इज़ दिस गाइस गेम. इसने एक दिन देखा कि इसके जो बकरी वगैरह हैं बहुत हाई हो गए एंड ही ऑब्जर्व दिस इन 1180. दैट इज़ व्हेन कॉफ़ी वाज एक्चुअली फाउंडेड एज अ बेवरेज. अभी लेकिन फिर भी मुझे अरेबिया में मेजरली मेडिकल चीज़ों के लिए यूज़ करते थे. एज अ फूड पहली बार अफ्रीकन्स ने यूज़ किया था कॉफ़ी को. टर्की में इफ़ योर डॉटर कुड नॉट मेक गुड कॉफ़ी शी वुड नॉट गेट मैरिड. That is how things were. Arabians were the one who like spread out coffee in the whole world. यही कहना है majorly. Coffee आंध्र प्रदेश में कैसा है? By British. So after finally reaching 289 kilometers of pure fun, मैंने 14.8 के आसपास का एवरेज निकाल लिया फाइनली. एंड वाई इज एवरेज इंपॉर्टेंट इज बेसिकली बिकॉज ओनर ने मेरे को बोल दिया था कि 10 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता. एंड Hyundai आर फेमस फॉर नॉट गिविंग एवरेज. गाड़ी पार्क कर दी. अब कीज हैंड ओवर करना एंड विल हेड टू आवर नेक्स्ट लोकेशन. देन भाई वेट दिखा रहे हैं. बात तो मेरा भी खराब थी. एक कुलदीप भाई है. कुलदीप भाई वेट दिखा रहे हैं. अब बक्सा का सर बंद है भाई. तो मस्त सीन हो गया है. ज्यादा इंटीमेसी हो गई है. ओके सो ऐसे ही तुम लोग ने 2 सेकंड के लिए आई थिंक मेरा रूम मेरे साथ अच्छे से देख लिया. मैं भी जस्ट आया ऊपर. बैग रखा है, बॉटल रखा है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के पास सामान जो उसको यहाँ पैकअप करके वापस रखूँगा जो कह रहे हैं. ये एक छोटा सा लाइट है जो थोड़ा वार्म फजी फीलिंग दे देगा सोने के लिए. अब कल प्लान इस थोड़ा सा टेकिंग इट इजी एंड वाइजैक मेजरली एक्सप्लोर करना है. चलो मिलते हैं. बाय. गुड मॉर्निंग जनता. आज हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है कैलाशगिरी पर्वत के पास. मतलब गुड मॉर्निंग तो डॉर्मेट्री में हुई थी बट अभी फिलहाल हम कैलाशगिरी पर्वत के पास है. यहाँ पर बहुत अच्छा रोप वे है. ऐसा सुंदर सा एरिया है. कायदे से व्हीकल्स गो अप एंड डाउन बट हमें ऑटो वाले ने बोला कभी कभार जब आप ध्यान ना दो तो तुरंत दुनिया आपसे मजे ले लेती है. ऑटो वाले ने थोड़ा सा हमें बना दिया तो हम बन गए हैं. बाय द वे आज का फिट देखने लायक है. वापस आते समय ऑटो या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेने के बदले में जिस रोपवे की मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी उसी को हमने चूज किया. वहाँ से सीधा ऑटो पकड़ के हम निकले वाइजैक के सेंटर पीस यानी आर के पुरम बीच पे खड़ा हुआ सबमरीन. गुड मॉर्निंग जनता.
आज हम आए हैं INS कुर्सरा के बगल में। यहाँ पर मैं बहुत कुछ देखा ऐसे तो गाइस, जैसे टॉर्पीडो था, इंडिकेटर बॉडी था, बट व्हाट सीम इंटरेस्टिंग टू मी इन अ वेरी वियर्ड वे वाज दिस वेरी थिंग, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर डोंट गो वेल टुगेदर। तो ये कोई एक प्लास्टिक का ग्लास सेल टेक्नोलॉजी से बनता है। ये एक स्पेसिफिक सेल है ऑफ बैटरी, just a cell. 448 of these cells are there in this specific, मतलब जो कभी थे, तो each one of these is like 652 kg and this was basically the adapted and Indianized version of Su-48 जो रशियन चीज़ है। and all of these used to be charged when submarine ऊपर जाएगा। this is a Russian submarine by the way, and 1969 का मतलब इसका मेकिंग्स है, वहाँ पर फोटो वगैरह दिख रहा है, चेकिंग वगैरह का। जो सबमरीन है अभी तक 2001 तक इन सर्विस थी। सबमरीन के अंदर घुसते ही आपको थोड़ा थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक तो फील होने लग ही जाएगा। अब ज़रा ये सोचो कि नेवी को कैसा लगता होगा जब वो यहाँ पर 6 से 7 महीने लगातार रहती होगी। चलते चलते मेरे अंदर का मैकेनिकल इंजीनियर जाग गया। टॉर्पीडो कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंट अमाउंट ऑफ गेजेस जो अलग अलग चीज़ें नाप रही है, जैसे प्रेशर, जैसे कि वाटर सर्कुलेशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, बहुत कुछ देखने को मिला। अब हम निकले ऋषिकोंडा बीच। चारलापल्ली स्टेशन पे आ गए, बेसिकली हैदराबाद। कॉल जब गया खत्म हो गया, आवाज नहीं निकल रही, सर्दी खांसी सबको हो गया। ऐसा ही सीधे भाई। उम्मीद थी कि ट्रेन 2-3 घंटा लेट जाएगी, जनरली वही जाती थी, इससे टाइम पे पहुंचा दिया है। ये है इंडिया का ऐसा फर्स्ट प्राइवेटाइज रेलवे स्टेशन, तो क्लीनलीनेस एकदम बस एकदम साफ वाफ रहता है। तो गाइज सॉरी फॉर दिस बैकड्रॉप। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे पहले तो आपने बहुत लंबा वीडियो देखा। इस वीडियो में ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो था। इससे पहले मैंने रील्स वगैरह ही टाइप ही छोटे मोटे कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश की है, बट इन दोज आई यूज टू फील लाइक मैं पूरी अपनी कहानियां बता नहीं पा रहा अबाउट माई ट्रैवल दैट आई वॉन्टेड टू स्पीक। सो दैट इज वाई आई एम क्रिएटिंग दिस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। इसमें बहुत कमियां मेरे को बहुत ऑब्वियस है, बल्कि कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स है जबकि लैंडस्केप होनी चाहिए थी। आई विल ट्राई टू डू मोर जस्टिस टू दैट इन द नेक्स्ट टाइम। अपार्ट फ्रॉम दोज माइनर न्यूएंसेस जो मेरे को बहुत ऑब्वियस है, देयर आर सम न्यूएंसेस शायद मेरे को ऑब्वियस ना हो। अगर आप मेरे को इफ यू कैन यूज टेल मी व्हाट माय कमी दैट आई कुड एक्चुअली improve or maybe do something to the videos, it would be very helpful. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video. आपके 10-12 मिनट जो भी है मैंने कायदे से थोड़े से जस्टिस करने की कोशिश किया है। आई होप यू गो टू अर्कू बाय द वे, इट वाज अ ग्रेट प्लेस। इसके अलावा दैट्स इट। अगला ट्रिप प्लान पे है ऑलरेडी, बट यू नीड सम छुट्टियाँ वगैरह का जुगाड़ करना पड़ता है, आप कोऑपरेट में आ गए। चलो ओके बाय।